हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। एबीएफएम में से मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 देखेंगे आज हम फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस का। लास्ट के वीडियो में हमने ये सारे टॉपिक को समझ लिए थे। सारे टॉपिक जैसे लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंबाइंड या टोटल लेवरेज और डिग्री ऑफ इट, ये सारी चीजों को समझ लिया था। तो यदि सब चीज समझ लिया था तो आज हम यहाँ क्या पढ़ने, आज यहाँ कुछ हम कॉन्सेप्ट्स बात करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज का, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज के कुछ अलग से कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे वहां पे। और आज हम यहाँ बात करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट और इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि ये जो स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स को आपको जरूर याद कर लेना है। यदि आप ये सारे स्टेप्स को याद कर लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझने के लिए लास्ट के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नहीं बताने वाले हैं जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चंस हम मेनली डील करने वाले हैं और ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अलग से और देखेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप जरूर लास्ट के वीडियो देखिएगा, वहां पे हर चीज को बताया गया है कि ऑपरेटिंग लेवरेज किस तरह से क्रिएट होता है, फाइनेंशियल लेवरेज कैसे क्रिएट होता है, कंबाइंड लेवरेज कैसे क्रिएट होता है, इसके फॉर्मूले कैसे याद किए जा सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने समझे थे, तो उसे आप जरूर देखिए, नहीं तो ये जो पार्ट है ये आपको समझ नहीं आएगा। देखिए, ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले भी हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक में हमने बताया था इसे, तो ये सारे फॉर्मूले भी आपको आसानी से याद हो गए होंगे। आज जो हम यहां बात करने वाले हैं, आज हम यहां बात करेंगे इसके क्वेश्चन कैसे बनाए जाएंगे जो ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड है। फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड लास्ट के वीडियो में ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। देखिए, अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज व्हेन अ कंपनी सेल्स 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स एट ₹50 हैविंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹30 पर यूनिट्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹15,000। यहां क्या क्या दिया है कि एक प्रोडक्ट आपका एक्स है जो कि 50 रुपीज के रेट से आपको 1000 यूनिट्स का सेल किया जा रहा है, जहां पे 30 पर यूनिट के रेट से आपका वेरिएबल कॉस्ट है और जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपका 15,000 दिए हैं। देखिए, मैंने ये बताया था लास्ट वीडियो में, कहीं भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दिया जा सकता है जिसकी कोई जरूरत नहीं। हालांकि यहाँ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको जितना जरूरत है उसके आधार पे क्या करिए कि ये सारे स्टेप्स को आप जरूर बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, फिर आसानी से क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि सेल आप फाइंड आउट करेंगे, सेल कितना दिया हुआ है। तो सेल यहां दिया हुआ है कि 1000 यूनिट है, प्रत्येक का रेट कितना है, 50 रुपीज है। तो 50 से मल्टीप्लाई करिए 1000 को, यहां 50,000 आपका सेल निकल के आ गया। ठीक है, 50,000 रुपीज का। अब इसके बाद हमने क्या बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस करिए। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका कितना है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है कि 30 रुपीज आपका पर यूनिट के रेट से वेरिएबल कॉस्ट है। तो 1000 यूनिट का 30 रुपीज के रेट से आपका 30,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है कि अगला स्टेप कंट्रीब्यूशंस निकलता है। तो कंट्रीब्यूशंस कैसे निकलता है कि सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। तो 50,000 में 30,000 माइनस हुआ तो 20,000 ये निकल के आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या किया जाता है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस का। फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपका 15,000 दिया हुआ है, इसे जब हम माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये आपका निकल के आया, जब माइनस करेंगे तो 5,000। ठीक है, आगे यदि टैक्स दिया होता तो टैक्स भी माइनस करते, तब जाकर के आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स निकलता। उसके बाद हम लोग अर्निंग पर शेयर निकालते। वो सारे इंफॉर्मेशन की नहीं जरूरत है, नहीं यहाँ पे पूछा गया है, इसीलिए हमें इतने से काम चल जाएगा। लेकिन यदि वैसा क्वेश्चन पूछा भी जाता तो हम आगे इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू आगे फिर हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, अब देखिए क्या हमने बताया था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज या कोई भी लेवरेज जो निकालते हैं उसके लिए क्या बताया था कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस होना जरूरी है, फिक्स्ड खर्चे होने जरूरी है। तो यहां पे देखिए फिक्स्ड खर्चे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, इसी के वजह से तो यहां लेवरेज क्रिएट होगा, नहीं तो लेवरेज क्रिएट नहीं होता। ठीक है, अब फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है आपके, उसके ऊपर और उसके नीचे क्या है, इसे यदि हम ले लेंगे तो यही आपका लेवरेज का फॉर्मूला निकल के आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज का।
यदि यहाँ पे हम लोग लेते फाइनेंशियल लेवरेज तो उसके लिए इंटरेस्ट का जो पार्ट है उसको कंसीडर करना पड़ता। इंटरेस्ट जो आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस के रूप में होता उसे हम लेते, लेकिन यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, इसलिए सिर्फ हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग लेवरेज किसके वजह से क्रिएट होता है कि ऑपरेशंस में जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसके वजह से, जो आपको 15,000 दिए हुए हैं। तो इसके लिए लेवरेज कैसे निकलेगा, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशंस है, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी, ठीक है, यही आपके फॉर्मूला हो जाता है ऑपरेटिंग लेवरेज का। एक्चुअली ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकलेगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है 20,000 और आपका ईबीआईटी कितना है 5,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इक्वल टू 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स निकल के आया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कॉन्ट्रीब्यूशंस में यदि इंक्रीज करते हैं तो आपका यहां ईबीआईटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कह रहा है कि अ कंपनी एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 20,000 शर्ट्स। ठीक है, 20,000 शर्ट्स को वो क्या करता है, सेल करता है। द सेलिंग प्राइस पर शर्ट्स इज रुपीज 500, कि पर शर्ट्स जो है सेलिंग प्राइस 500 आपका यहां दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट आपका 200 पर शर्ट्स है एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो आपका यहाँ 40 लाख दिया हुआ है। फिक्स्ड जो खर्चे है वो 40 लाख का है। तो यहां कैलकुलेट करने बोल रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज। ये भी बहुत आसान है, सेम जैसे बताया था अभी लास्ट के क्वेश्चंस वैसे ही है। सबसे पहले आप सेल निकालिए। सेल कितना है, तो सेल आपको 20,000 सेट किए जा रहे हैं लेकिन 500 के रेट से किए जा रहे हैं, इसलिए टोटल आपके यहां सेल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 1 करोड़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हम देखेंगे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो यहां वेरिएबल कॉस्ट दिया है कि 200 शर्ट्स जो है ये आपके, और जो रेट दिए हुए हैं वो टोटल कितने हैं 200 पर यूनिट्स है, और टोटल जो है 20,000 शर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका 40 लाख का है। अब जब इसे हम माइनस करेंगे दोनों को, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशंस निकल के आता है जो आपके निकल के आ जाएंगे 60 लाख का। अब यहां पे देखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट भी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है 40 लाख का। 40 लाख से हम माइनस करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा ईबीआईटी, तो ईबीआईटी यहां निकल गया 60 में से 40 गया, आपका यहां 20 लाख का ईबीआईटी निकल के आ गया। अब बाकी का हमें जरूरत ही नहीं है तो हमें आगे निकालेंगे भी नहीं, इनका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कुछ और नहीं जरूरत है उसकी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि डिग्री ऑफ, ये आपका निकलेगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डॉल। तो क्या होता है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस की वजह से क्रिएट होगा। अब इससे ऊपर क्या है कंट्रीब्यूशंस, और इसके नीचे क्या है ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशंस आपका हो गया 60 लाख और ईबीआईटी आपका हो गया 20 लाख। इस तरह से 3 टाइम्स आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चंस बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट के वीडियो में ही समझ लिया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है ना, 3 क्वेश्चन हम देखेंगे इससे रिलेटेड। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ 4 कंपनीज, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड। 4 कंपनी है, वो क्या करता है कि 5,000 सेल यूनिट्स यहाँ पे वो क्या करता है, सेल करता है, जिसका इंफॉर्मेशन इस प्रकार दिया हुआ है कि सेल प्राइस पर यूनिट जो है 20 है आपका ए लिमिटेड के लिए, 32 है बी लिमिटेड के लिए, सी लिमिटेड के लिए 50 है और डी लिमिटेड के लिए 70 है। ये क्या है, पर यूनिट कॉस्ट आपका पड़ रहा है। टोटल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, टोटल आपके जो है वो 5,000 है। ठीक है, टोटल यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है कि 6 आपका पर यूनिट पड़ रहा है। तो टोटल यूनिट्स कितने हैं 5,000, और उसमें से जो पर यूनिट का रेट यहां बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट का वो 6 है इसके लिए, 16, 20 और 50 अलग अलग कंपनीज के लिए। फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां दिए हुए हैं कि 60,000 इसके लिए है ए कंपनी के लिए, बी लिमिटेड के लिए 40, उसी तरह से 1 लाख, और यहां डी लिमिटेड के लिए नील है, कोई आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ही नहीं। तो यहां पे बता दूं कि यदि फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है तो यहां लेवरेज क्रिएट होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं होते हैं लेवरेज नहीं क्रिएट होते हैं। ठीक है, देखिए अब सिर्फ यहां पे ए लिमिटेड के बारे में बता रहा हूं, बाकी जो है आपका बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड का आप खुद से ही इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ए लिमिटेड में क्या कह रहा है
कि सबसे पहले हम सेल देखेंगे तो सेल आपका कितना है कि सेल आपका 5000 यूनिट है और 20 आपका पर यूनिट के रेट से, तो टोटल आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, टोटल आपका 1 लाख रुपया इसका हो गया सेल टोटल सेल इन्होंने किया 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रकार से 5000 टोटल आपका यूनिट है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट आपका देखिए 6 रुपीज के रेट से आपका कॉस्ट है इसका, तो वेरिएबल कॉस्ट इस प्रकार से निकल जाता है 30,000। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है, आप यहाँ देखिए 1 लाख में 30,000 आपका माइनस हो गया तो 70,000 आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आया। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपका यहाँ पे 60,000 दिया हुआ है, तो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 60,000 है। अब यदि इसे माइनस करेंगे कंट्रीब्यूशंस में तो ये आपका EBIT निकल के आता है और EBIT यहाँ 10,000 आपका निकल के आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें, है ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो ये आपका होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT कितना है 10,000, कंट्रीब्यूशन से 70,000, डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आपका निकल के यहाँ पे आंसर आ गया, जो क्या निकला, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, यदि आप स्टेप्स को समझ लिए हैं कि किस प्रकार से हमें स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं सेल से लेकर के बाकी स्टेप्स तक, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम कुछ कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखिए, when DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज मोर देन 1, ऑपरेटिंग लेवरेज इज रेलिवेंट। कहने का मतलब हो गया कि ऐसे भी लास्ट में भी ये चीज बताया था कि जब तक आपके डिग्री ऑफ जो लेवरेज आप निकालते हैं, चाहे फाइनेंशियल लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज है या कंबाइंड लेवरेज है, 1 से ज्यादा होगा तभी इसका मतलब है कि वहां पे लेवरेज क्रिएट हो रहा है। यदि 1 आ गया वैल्यू, इसका मतलब लेवरेज क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय EBIT। EBIT यही होता है। अब यहां डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपका 1 हो जाता है। ठीक है, जब इसे आप डिवाइड करते हैं इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 आ जाता है, इसका मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करिए इधर, इसका मतलब क्या हो गया कि कंट्रीब्यूशंस इज इक्वल टू हो जाएगा EBIT। इसका मतलब यहां कोई लेवरेज क्रिएट नहीं होगा, जितना आपका कंट्रीब्यूशंस है उतना ही आपका EBIT है। इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट आपका कुछ नहीं है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके कुछ नहीं है, तो इसी वजह से यहां लेवरेज क्रिएट नहीं होगा। और लेवरेज कब क्रिएट होता है, जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, तो इसीलिए यदि आपका वैल्यू 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि लेवरेज आपका क्रिएट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए यहां पे लेवरेज क्रिएट नहीं हो रहा है, यहां पे अभी जो आपने समझा ये समझिए यहां पे कि यदि आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है कुछ, ठीक है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो आपका निकलता है, क्या निकलता है कि कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय EBIT, यही नहीं होता है फॉर्मूला। तो अब यहां पे डॉल आपका 0 है, कहने मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा कंट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, अब ये EBIT बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कंट्रीब्यूशंस इज इक्वल टू हो जाएगा EBIT। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए यहां पे कैसे निकलता है, जैसे कंट्रीब्यूशंस हुआ, यहां पे सेल है, सेल में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हुआ, कंट्रीब्यूशंस निकला, कंट्रीब्यूशंस में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस होगा तो EBIT निकलेगा। अब यहां पे यदि आपका कंट्रीब्यूशंस और EBIT दोनों बराबर हो रहा है, देखिए कंट्रीब्यूशंस और EBIT बराबर हो रहा है, इसका मतलब कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो कुछ माइनस ही नहीं हो रहा है, तभी तो आपका कंट्रीब्यूशन से और EBIT बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पे लेवरेज क्रिएट नहीं होगा। लेवरेज क्रिएट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, और जब फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है तो लेवरेज क्रिएट नहीं होगा। लेवरेज क्रिएट नहीं होगा, इसका मतलब जो है डिग्री आप निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ रही है, यही यहां पे अभी समझाने की कोशिश मैं यहां पे कर रहा हूं। देखिए यही भी बताया हमने कि when DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज मोर देन 1, जब 1 से ज्यादा होगा तभी जाकर के ऑपरेटिंग लेवरेज रेलिवेंट होता है, तभी जाके आपका लेवरेज वहां पे क्रिएट होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि यदि पॉजिटिव DOL आपका निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकलता है, जो कि फाइनेंशियल लेवरेज में भी हमने समझा था सेम कॉन्सेप्ट को, तो वैसे केस में क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज
एट हायर लेवल देन द ब्रेक इवन लेवल या ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है, कि जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है, ब्रेक इवन लेवल बोला जाता है। तो वैसे केस में यदि आपका पॉजिटिव डिग्री निकलता है, इसका किसका, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसका मतलब है कि जो भी आपका इनकम हो रहा है वो ब्रेक इवन लेवल से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और वैसे केस में सेल की बात करें या आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, ईबीआईटी की बात करें, ये आपके सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। कहने का मतलब ये भी आपके इंक्रीज करेंगे। वहीं आगे है कि यदि नेगेटिव आपका डीओएल है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज आपका नेगेटिव में आ जाता है, तो वैसे केस में आपका जो इनकम हो रहा है वो ब्रेक इवन से कम हो रहा है, लोअर देन ब्रेक इवन पॉइंट, उससे कम हो रहा है। और वैसे केस में आपका सेल की बात करें या ईबीआईटी की बात करें, ये भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। देखिए, इन केस ऑफ नो फिक्स्ड कॉस्ट, अभी हमने बताया कि यदि फिक्स्ड कॉस्ट आपका नहीं है बिजनेस में, तो वैसे केस में आपका जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो 1 हो जाएगा और वहां पे कोई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्रिएट ही नहीं होगा। बताया था ना कि जब आपका डॉल का वैल्यू 1 हो जाता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू 1 हो जाता है, तो वैसे केस में कॉन्ट्रीब्यूशंस और ईबीआईटी बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि वहां कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, कोई लेवरेज क्रिएट नहीं होगा। तो उस केस में आपका वैल्यू कितना होता है, वो आपके इक्वल टू 1 हो जाते हैं, डिग्री की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज की। ठीक है, देखिए लास्ट यहां कॉन्सेप्ट है कि व्हेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट हो जाते हैं, देन ईबीआईटी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज नील, देन डॉल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। क्या कहने का मतलब होता है ये समझिए, फाइनेंशियल लेवरेज में भी समझाता है इस चीज को। क्या कह रहा है कि जैसे देखिए ये आपका सेल है, ठीक है, सेल में क्या करते हैं आप, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकल के आता है, इसमें से आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका निकल के आता है क्या, ईबीआईटी, है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सब निकल के आते हैं। फिर इसमें इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी निकलता है, टैक्स माइनस करते हैं ईएटी निकलता है। तो आगे प्रोसेस आप कर लेंगे, है ना, उसको यहाँ समझाना भी नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली इतना ही में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, कि जितना आपका कंट्रीब्यूशन है ना, उतना ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। कहने का मतलब जैसे कि सेल यहाँ पे 10 रुपीज है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 8 रुपीज है, तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन 2 रुपीज निकल के आया। ठीक है, अब ये 2 रुपीज जो कंट्रीब्यूशन निकल के आया, इतना आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट भी आपका 2 रुपीज है। इसका मतलब जब ईबीआईटी निकालेंगे तो ये आपका जीरो निकल के आएगा। ईबीआईटी कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन में यदि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तभी तो ईबीआईटी निकलेगा। अब ये ईबीआईटी आपका जीरो निकल के आ रहा है। तो ऐसे केस में जब ईबीआईटी आपका जीरो निकल के आया, तो जो आप निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यही ना होता है ईबीआईटी। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस अब डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना आया, जीरो आया। तो जब जीरो आ जाएगा इसका मतलब है कि आपका यहां पे डॉल जो वैल्यू आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय जब जीरो करेंगे तो ये आपका अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस केस में डॉल का जो वैल्यू है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू है अनडिफाइंड होता है। तो वैसे केस में जहां पे ईबीआईटी आपका जीरो हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। या तो ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जहां कॉन्ट्रीब्यूशंस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपका सेम हो जाता है, कि जितना आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है बिजनेस में उतना ही आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो वहां वैल्यू आपका ईबीआईटी का जीरो होगा। और जब ईबीआईटी का जीरो हो जाएगा तो वैसे केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट स्लाइड है, इसे आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आने की यहां उम्मीद ज्यादा है। देखिए हम यहां रिलेशन फाइंड करते हैं कि लेवरेज में और ब्रेक इवन पॉइंट में, फिर फिक्स्ड कॉस्ट में और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में, यहां रिलेशन हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आपका लेवरेज ज्यादा होगा, हाई लेवरेज होगा, इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, कि जो आपके अर्निंग्स होंगे वो आपका ज्यादा होगा। जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या हो गया, कि जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो यहां पे यदि लेवरेज ज्यादा हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, हाई ब्रेक इवन पॉइंट्स होगा आपका। लो लेवरेज है तो यहां पे लो ब्रेक इवन पॉइंट होगा, कम ही आपका जो है सो पॉइंट पे आपका क्या हो जाएगा,
नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या कर रहा है कि यदि ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट आप बढ़ाते हैं, ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट आपका है बिजनेस में, तो हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, उस केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी ज्यादा होगा आपका। लो फिक्स्ड कॉस्ट है तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी आपका कम होगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। हियर इट इज क्लियर दैट द रिलेशंस अमंग लेवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे किसी के बारे में यदि पूछा जाएगा तो आप देखिएगा, जो फर्स्ट में केस यदि बढ़ रहा है तो नेक्स्ट भी बढ़ेगा, कम हो रहा है तो आगे भी बढ़ेगा, कम होगा। ये सारे जो होते हैं ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसका यदि आप प्रैक्टिकल इसे समझना चाहते हैं तो जो फर्स्ट के वीडियो में हमने करके देखा है वहां पे आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यदि हम फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ाते हैं तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे वो बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये चीज को वहां पे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट आपका सेकंड पार्ट यहीं तक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। थैंक यू।